गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हो। कानपुर शहर के गंगा तट पर बसे और छोटी काशी कहे जाने वाले आनंदेश्वर मंदिर में भी देर रात से बाबा के दर्शन और उनके जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें भक्त लगाना शुरू कर देते हैं। भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय होता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है तो भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। महादेव का ये प्राचीन मंदिर देश भर में भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से महादेव के दर्शन करने के लिए शिव भक्त आते हैं। इस मंदिर से ही छूकर माँ गंगा भी बहती हैं। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में दानवीर कर्ण पूजा करने के लिए आते थे। सिर्फ दानवीर कर्ण ही इस मंदिर में स्थित शिवलिंग के स्नान के बाद गुपचुप तरीके से पूजा करते थे और फिर गायब हो जाते थे। ऐसा करते हुए उन्हें एक दिन आनंदी नाम की गाय ने देख लिया था। इसके बाद से वो हर रोज अपना सारा दूध उसी जगह पर छोड़ देती थी। इसके बाद जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से ये शिवलिंग निकला और उसी स्थान पर स्थापित कर दिया गया। कहा जाता है कि इसी वजह से इस मंदिर का नाम आनंदेश्वर मंदिर पड़ गया। इस मंदिर को लेकर विशेष आस्था ये है कि जो भी भक्त लगातार 11 सोमवार इस मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना करता है तो भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सिर्फ सावन महीने में ही नहीं बल्कि अन्य सोमवार में भी यहाँ पर बड़ी संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन आनंदेश्वर मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। कानपुर का स्टेशन दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। स्टेशन से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए ऑटो या कैब ले सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कानपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। आप मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी या फिर बस भी ले सकते हैं। कानपुर सड़क मार्ग से भी ये अच्छी तरह से जुड़ा है। आप कानपुर और आसपास के शहरों जैसे लखनऊ, उन्नाव और कानपुर देहात से बस द्वारा आ सकते हैं या फिर किसी भी शहर से बस से आ सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप बस अड्डे से ऑटो ले सकते हैं। भगवान शिव के लिए कई बातें उन्हें अद्वितीय और विशेष बनाती हैं। ये केवल एक देवता नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, विनाश, सृजन, तपस्या और करुणा के प्रतीक हैं। शिव एक और योगियों के आदिनाथ हैं और ये तपस्या और वैराग्य के प्रतीक हैं। दूसरी ओर वे गृहस्थ जीवन में भी जीते हैं। थोड़े से जल और बेल पत्र और भक्ति से ही ये सिर्फ प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो इन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। शिव सिखाते हैं कि सादगी, प्रेम, तपस्या और त्याग से जीवन में सबसे बड़ा आनंद पाया जा सकता है। वे ना तो दिखावे में विश्वास करते हैं और ना ही भव्यता में। सच्चा मन ही उन्हें प्रिय है, इसलिए ही तो इन्हें आनंदेश्वर कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण हो।